हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मेसर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर जो है हम इसमें 3 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है हमसे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ठीक है, रिक्त खानों यानी कि रिक्त बॉक्स जो है, यहाँ पर जो हमें बॉक्स दिया हुआ है इसको हमें पदों को ज्ञात करना है। इस बॉक्स में हमें पदों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला, अब यहाँ पर देखेंगे पहला, यहाँ पर जो इसका जो प्रथम पद है यानी कि प्रथम पद यानी कि ए जो है हमारे पास कितना है, ए बराबर है 2, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, इसका हम पहला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर इसका पहला ए हमें कितना देखा है, बराबर 2। अब यहाँ पर ए यहाँ पर देखिए ये हो गया पहला पद, फिर दूसरा तीसरा। A3 हमें कितना दे रखा है, A3 यानी कि कितना दे रखा है हमें 26 दे रखा है, ठीक है। A3 हमें दे रखा है 26। अब देखिए इस A3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A प्लस 2D, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि AP का जो व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 26, इसके बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए हमें पता है, इसमें जो प्रथम पद है ये हमें पता है, डी निकाल लेंगे। तो ए देखिए कैसे निकालेंगे, ए हमारे पास क्या है 2 प्लस 2D बराबर 26, यहाँ पे हो जाएगा 2D बराबर 26 है, यहाँ पर प्लस का 26 और यहाँ पर देखिए प्लस का 2, ठीक है। ये प्लस का 2 जो है यहाँ पे आके माइनस का 2 हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 24। तो लिख देंगे यहाँ पर 24। अब ये यहाँ पर 2 क्या है हमारा गुना में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 12 बार में। तो डी का मान कितना आ गया हमारा 12, ठीक है। इस तरह से जो है डी का मान हमारा आ जाएगा 12। अब इसका देखिए इसका जो अंतर है 12 है, ठीक है, लेकिन हमें ये निकालना है। यदि इसका अंतर 12 है तो इसका दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है हमारे पास 2 में हम 12 जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे पास 2 है पहला पद और इसमें हम दूसरा पद निकालने के लिए 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा पद निकल जाएगा क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझे हुए हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने एक्सरसाइज 5.1 में भी समझा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 14। अब देखिए इसका ये पहला पार्ट हो गया। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट को भी हमें इसी प्रकार से करना है, लेकिन इसमें देखेंगे आप कि यहाँ पे हमें प्रथम पद नहीं दिया हुआ है। यदि प्रथम पद नहीं दिया होता है तो जो हमारे पास दूसरा पद ये रहा, दूसरा फिर तीसरा चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है, इससे हमें पहले डी और ए का मान निकालना पड़ेगा, तब फिर हमारा जो है ये निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें A2 कितना दे रखा है, लिखेंगे A2, ये हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो A2 देखिए A2 क्या है हमारे पास, A2 किसके बराबर है, A2 हमारे पास 13 है। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी और बराबर में 13, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए A4 यानी कि A4 कितना है हमारे पास, A4 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, यानी कि A प्लस 3D इसको हम लिख सकते हैं जो कि इसके बराबर है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड बन गया ये, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट और इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये और ये जो है इसको विलोपन विधि से ये और ये बराबर है, यानी कि इसमें क्या करेंगे A प्लस डी इज इक्वल टू जो 13 है इसको घटा देंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे और घटा देंगे, ठीक है। तो A प्लस और माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3D और D बचा, यानी कि प्लस माइनस माइनस घटा देंगे तो क्या बचेगा 2D, यानी कि 3 में से 1 जाएगा तो 2 और D है तो D लिख देंगे, फिर बराबर 13 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, और 2 से कट जाएगा ये हमारा कितने बार में 5 बार में। लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस में था बड़ी संख्या तो ये माइनस का 2D बचा, ठीक है। यानी कि जो D है D बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस को इस साइड भेज देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा D का मान निकल गया। अब हमें A का मान निकालना है, ठीक है। तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में हम किसका वैल्यू रख देंगे D का। तो हम क्या करेंगे, इसको रफली कर रहे हैं। तो जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट है A प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसमें हम किसका वैल्यू रख देंगे D का।
तो ए हमें निकालना है प्लस, डी हमारे पास क्या है माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, यानी कि ए, उसके बाद देखिए ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 13, और ये प्लस माइनस 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 का 5 जो है इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा कितना 13 और 5 18। अब यहाँ पर देखिए ए हमारा पहला प्रथम पद क्या आ गया 18, ये आ गया। अब यहाँ पर जो 13 है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका अंतर आया है, ठीक है, जो इसका अंतर है उसको हम जोड़ देंगे। तो इसका अंतर कितना है माइनस का 5 है, कितना है हमारे पास -5, यानी कि इसमें माइनस का 5 जोड़ देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे 13 प्लस -5, ठीक है, इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो देखिए ये 13 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 13 में से 5 गया, ठीक है, 13 में से हमारा जब 5 जाएगा तो क्या बचेगा 8, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 8। तो इस तरह से इसका पहला और जो दूसरा पार्ट था वो हो गया। अब इसी प्रकार से हमें इसका तीसरा पार्ट भी करना है, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो इसका सॉल्यूशन है पहला और दूसरे का, फिर इसको हम रफ करके इसका तीसरा चौथा पार्ट जो पांचवा है इसको भी करेंगे, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने इसका पहला और जो दूसरा पार्ट था वो अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए तीसरा पार्ट में देखते हैं। तीसरा पार्ट में देखेंगे तो ये जो हमारे पास तीसरा है, ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार। ये जो तीसरा है, तीसरा में यहाँ पर जो हमारा जो प्रथम पद है वो दिया हुआ है, यानी कि ए बराबर हमारे पास 5 ये जो है दिया हुआ है। अब देखिए हमें इसमें डी का मान निकालना है, फिर ये दोनों हमारा निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि A4 हमारे पास कितना है, ये हम इसमें तीसरा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो A4 हमारा क्या है 9 और 1/2, ठीक है, इस तरह से है, यानी कि 1 4 मतलब जो A4 है हमारा, ठीक है, इसको हम A + 3D भी लिख सकते हैं, और इसको देखिए 9 दूनी 18, 18 और 1 19/2 भी इस तरह से जो है लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए A का मान हमें दिया हुआ है, कैसे, क्योंकि हमारे पास जो इसका प्रथम पद है यानी कि 5, तो लिख देंगे 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2, तो 3D बराबर 19/2। ये प्लस का है 5, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा 5, बट्टे में मान लेंगे 1 × 2 और × 2, ठीक है, एलसीएम ले लिए। अब एलसीएम लेने के बाद 3D ऐसे रहेगा 19 माइनस 5 दूनी 10, बट्टे में हो जाएगा 2, तो 3D इज इक्वल टू 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 9/2, तो D बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए D बराबर 9/2 ऐसे रहेगा इंटू, ये हमारा यहाँ पर गुना में है, इसके गुने में हो जाएगा नीचे में 3, ठीक है, तो 3 तिया 9, यानी कि D का मान कितना आ गया हमारे पास 3/2, ठीक है। अब D का मान जो हमारा 3/2 है, इसमें हम क्या करेंगे 5 में पहले 3/2, ठीक है, जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा पद निकालने के लिए, जो हमारे पास पहला है वो 5, इसमें जोड़ देंगे उसका डिस्टेंस, यानी कि 3/2, यहाँ पर 1 मानेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 ही आएगा, 5 दूनी 10 + 3 और बट्टे में लिख देंगे ये दोनों कॉमन लेके, यानी कि 2, तो 10 और 3 13, 13/2, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 6 सहित 1/2, क्यों, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 12 और 1 13, यानी कि 13/2। तो इसका आ गया जो इसका दूसरा है क्या आ गया 6 सहित 1/2, ठीक है, इस तरह से। अब इसका तीसरा भी इसी तरह से निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास 6 सहित 1/2 आया है, ठीक है, 6 सहित 1/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 13/2, ये जो हमारे पास आया है, इसमें हम प्लस कर देंगे फिर से डिस्टेंस क्या है हमारे पास 3/2, तो लिखेंगे यहाँ पर 3/2, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 13 और 3, यहाँ पर दोनों बराबर है तो 2 बट्टे में ऐसे रहेगा, 13 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 13 और 3 16, तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो यानी कि हमारा जो है तीसरा पार्ट है, जो तीसरा पद है वो क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा।
तो इस तरह से इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका चौथा पार्ट को भी हम समझते हैं। तो देखिए चौथा पार्ट में जो है हमारा ए क्या है, माइनस का 4। तो लिखेंगे यहाँ पर ए जो है हमारे पास ए बराबर माइनस का 4। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और देखिए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठे पट पर जो है, यानी कि A6 जो है वो हमारा 6 दिया हुआ है। A6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D और इज इक्वल टू 6 इसके बराबर। अब देखिए हमारे पास A तो दिया हुआ है, तो लिखेंगे माइनस का 4 5D इज इक्वल टू 6, यानी कि 5D इज इक्वल टू 6। और यहाँ पर जो माइनस का 4 है यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5D इज इक्वल टू 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 10, 5 से कट जाएगा जो है 10 दो बार में, यानी कि D बराबर हो जाएगा हमारा 2। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब ये आया, अब हम इसमें निकालेंगे जो हमारा प्रथम पद है। तो प्रथम पद में देखिए क्या है, प्रथम पद माइनस का 4। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस का 4 प्लस इसमें कर देंगे 2, इसका जो सार्व अंतर आया है। ठीक है, तो वो जो है उसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस का 4 में से 2 गया तो माइनस का 2। ठीक है, ये बचेगा। अब जो हमारे पास माइनस का 2 आया, ठीक है, यहाँ पर जो माइनस का 2 आया इसमें अब हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे हम, प्लस का 2। अब देखिए 2 माइनस प्लस वाला कट जाएगा तो बचेगा 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब 0 में क्या करेंगे, 0 प्लस कर देंगे 2 तो हो जाएगा 2। अब जो हमारे पास 2 आया इसमें प्लस कर देंगे हम 2। ठीक है, प्लस का 2 है तो 2 2 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इस तरह से जो है यहाँ से देख रहे हैं कि माइनस में है और यहाँ से प्लस में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका चौथा पार्ट भी हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, तो आप इन दोनों के लिए ये और ये वाला जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, फिर इसका जो लास्ट पार्ट है उसको करेंगे। तो चलिए तीसरे का जो लास्ट पार्ट है हमारा पांचवा, उसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पांचवा में इसमें जो है हमारे पास प्रथम पद नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास दूसरा पहला दूसरा, यानी कि A2 हमें कितना दे रखा है, लिखेंगे A2 हमें दे रखा है 38। ठीक है, ये हमें दे रखा है 38। फिर उसके बाद देखिए ये हो गया पहला, फिर ये दूसरा पे 38 है, तीसरा चौथा पाँचवा छठा, यानी कि A6 हमें कितना दे रखा है, माइनस का 22। ठीक है, इस तरह से ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए पहले इसमें हमें A का भी मान निकालना है और इसके बाद D का भी मान निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं बराबर 38 के। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D लिख सकते हैं बराबर माइनस का 22। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे समीकरण, इसको हम सेकंड मान लेंगे। विलोपन विधि से देखेंगे, यहाँ पर जो A और ये दोनों बराबर है तो घटाने पर देखिए A प्लस D इज इक्वल टू 38, A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, माइनस। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या हमारा 5D है, यानी कि माइनस का, और 5 में से 1 गया तो 4 और D हमारा इसी के साथ रहेगा। फिर प्लस 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 हो जाएगा। अब देखिए 8 और 2 10, 10 का बच्चा 1, 3 2 5, 5 और 1 6, यानी कि 60। ठीक है, अब ये माइनस को इस साइड भेज देंगे, यानी कि D इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा 60/4, क्योंकि ये गुना में था ये भाग में आ जाएगा। 4 से देखिए 4 एकम 4 और बचा 2, यानी कि यहाँ पर 2 भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 20 15, तो D बराबर हो जाएगा माइनस का 15। तो इस तरह से जो D का मान आ गया हमारा, कितना आ गया, माइनस का 15। अब ये जो D का मान आया माइनस का 15, इससे अभी हमें मतलब नहीं है, इसको इससे पहले हमें इसका प्रथम पद भी चाहिए। तो प्रथम जो हमारे पास D आया है, अब इसमें हमें प्रथम पद चाहिए। तो समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, A प्लस D इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो A प्लस ब्रैकेट में D हमारा कितना आया, माइनस का 15 बराबर में हो जाएगा 38। तो A बराबर 38
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आके बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का 15, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। 8 5 13 का 1 हासिल, 3 1 4 1 5, 53। तो इसका पहला पद आ गया 53, ठीक है। दूसरा आ गया 38। अब देखिए तीसरा लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास 38, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसका सार अंतर यानी कि डी हमारे पास क्या है माइनस का 15, तो 38, तो यहाँ पर 38 प्लस माइनस माइनस का 15 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 8 में से 5 गया तो बचा 3, 3 में से 1 गया तो बचा कितना 2, ठीक है। यानी कि क्या बचेगा हमारे पास 23 प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 23। अब उसके बाद देखिए 23 हो गया, 23 के बाद देखेंगे, अब ये जो हमारे पास 23 आया है, ठीक है, ये जो हमारे पास 23 है, अब 23 में हम जोड़ देंगे 5, ठीक है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 23 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, प्लस माइनस माइनस 23 में से 5 जाएगा क्योंकि क्या बचेगा हमारा 18 बचेगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, हम एक बार सही से चेक कर लेंगे, 18 और 5 क्या होता है हमारा 18 और 5 23, यानी कि हमारा क्या बचेगा 18 ही बचेगा। प्लस का तो प्लस का बचा। उसके बाद देखिए 18 में से कर देंगे प्लस माइनस का 15, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 18 में से 15 गया तो बचेगा 3 प्लस में, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पर ये 53 आया, फिर 38 में से यदि हमारा 15 जाता तो क्या बचता 15, तो देखिए 15 जाएगा तो 8 में से 5 गया तो 3, और 3 और 15 जाएगा तो 3 में से 1 गया तो 2, 23। अब 23 में से हमारा 23 में से जो है हमारा 15 जाए, सॉरी यहाँ पर माइनस का 5 लिया है, हमें 15 लेना है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए 15 लेंगे, क्या लेंगे 38 है, फिर 38 में से फिर 15 घटा, 38 में से फिर क्या करेंगे हम 15 घटा देंगे, तो 38 में से 15 जाएगा तो क्या बचा हमारा 23, ठीक है, 23 बचा। तो अब 23 में से हम 15 घटा देंगे, ठीक है, यानी कि प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जो हमारे पास 23 है इसमें प्लस कर रहे हैं माइनस का 15, लेकिन प्लस माइनस करके माइनस ही हो जाएगा, यानी कि 23 में से हमारा 15 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 8, क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 8। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8। फिर उसके बाद 8 में से लिखेंगे 8 प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा 15, यानी कि 8 में जोड़ देंगे माइनस का 15 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 7, और बड़ी संख्या कौन सा है माइनस का, तो माइनस का 7। यानी कि यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या ज्ञात किया, पहला जो है डिब्बे में देखिए 53 आया, और तीसरा जो है 23 आया, और चौथा जो है हमारा 8 आया, और पाँचवा जो है माइनस का 7 आया। तो इस तरह से चौथा जो है समझ में आ गया होगा। तो हालांकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें यदि डाउट है तो आप इसको फिर से समझ सकते हैं दोबारा रिपीट करके। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।